हम आए थे जनता दरबार में नीतीश जी से मिलने के लिए। दरबार तो सोमवार को लगता है, पता था नहीं आप? हमको ये पता नहीं था कि सोमवार को लगता है। हम चले आए आज क्योंकि बहुत दिनों से हम परेशान जा रहे हैं। मेरी एक ज़मीन है राजीव नगर में, तो उस ज़मीन पर पप्पू सिंह नाम के व्यक्ति जो नीतू सिंह के पति होते हैं, हिसुआ से विधायक हैं, नवादा हिसुआ के विधायक? हाँ, हिसुआ के विधायक हैं। वो मेरे ज़मीन पर अवैध रूप से हमको परेशान कर रहे हैं। उस पर कब्ज़ा करने का कोशिश, हमको धमकी देते हैं। हम जब अपनी ज़मीन पर जाते हैं हमको धमकी दिलवाते हैं, आदमी भेजते हैं। आज तक किसी तरह का कोई कागज़ पत्तर लेकर नहीं आए हैं। जब भी हम खुद भी जितनी बार भी ज़मीन पर गए हैं या कुछ भी हुआ है तो बहुत परेशान करते हैं आदमी भेजकर। ये हमारे ज़मीन का कागज़ है। ये 1984 में हमने ये ज़मीन ली थी। ये ज़मीन का कागज़ है हमारा। मखदूम सहकारी निर्माण समिति से हमने ज़मीन खरीदी थी और ये अवैध रूप से आज तक कोई कागज़ भी नहीं दिखाते हैं और सिर्फ धमकी देते हैं, परेशान करते हैं। क्या धमकी देते, क्या बोल? प्लॉट पे जाना नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग तो ये सब तरह के आदमी है नहीं। हम तो जो भी होगा थाना के, आज तक किसी तरह का ज़मीन का जो आधार है वो आधार भी नहीं दिखाएं आज तक। अगर आधार भी दिखा देते तो कोई बात होता, आधार भी नहीं दिखाएं। सिर्फ जबरन अपने पद का, अपनी पत्नी के पद का गलत MLA हैं तो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे पीछे माननीय श्री नीतीश कुमार जी का आवास है और यहाँ हर सोमवार को जनता दरबार लगाया जाता है, मगर कुछ लोगों को शायद जानकारी नहीं हो पाती है तो वो किसी भी दिन चले आते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक भाई साहब हाथ में फाइल वगैरह लेकर के टहल रहे हैं और शायद ये परेशान दिख रहे थे, इसीलिए हमने सोचा कि बात करनी चाहिए क्या वजह है और क्यों परेशान है, क्या करने आए यहाँ? हम आए थे जनता दरबार में नीतीश जी से मिलने के लिए। दरबार तो सोमवार को लगता है, पता था नहीं आप? हमको ये पता नहीं था कि सोमवार को लगता है। हम चले आए आज क्योंकि बहुत दिनों से हम परेशान जा रहे हैं। मेरा एक मामला बहुत दिनों से चल रहा है राजीव नगर का। उसमें हम सब जगह गए, थाना वगैरह गए, सब कुछ गए, अभी कुछ हमको हेल्प नहीं हो पाया ठीक से। क्या मामला चल? मेरी एक ज़मीन है राजीव नगर में, तो उस ज़मीन पर पप्पू सिंह नाम के व्यक्ति जो नीतू सिंह के पति होते हैं, हिसुआ से विधायक हैं, नवादा हिसुआ के विधायक? हाँ, हिसुआ के विधायक हैं। वो मेरे ज़मीन पर अवैध रूप से हमको परेशान कर रहे हैं। उस पर कब्ज़ा करने का कोशिश, हमको धमकी देते हैं। हम जब अपनी ज़मीन पर जाते हैं हमको धमकी दिलवाते हैं, आदमी भेजते हैं। आज तक किसी तरह का कोई कागज़ पत्तर लेकर नहीं आए हैं। हम खुद भी जितनी बार भी ज़मीन पर गए हैं या कुछ भी हुआ है तो बहुत परेशान करते हैं आदमी भेजकर। हम बहुत दिनों से परेशान हैं। हमारा तो ज़मीन समझिए कि बहुत पुराना है। हमने 1984 में हमने ज़मीन खरीदा था। ये बाज़ाब्ता कोर्ट का ऑर्डर है, SDM लर्नेड SDM का ऑर्डर है और इस पर भी 144 हुआ था। इससे पहले भी हम अपना घेरना चाह रहे थे तो, और ये हमारे फेवर में हुआ था। ये हमारे फेवर में हुआ था और उसके बाद भी ये हमारे ज़मीन का कागज़ है। ये 1984 में हमने ये ज़मीन ली थी। ये ज़मीन का कागज़ है हमारा। मखदूम सहकारी निर्माण समिति से हमने ज़मीन खरीदी थी और ये अवैध रूप से आज तक कोई कागज़ भी नहीं दिखाते हैं और सिर्फ धमकी देते हैं, परेशान करते हैं। क्या धमकी देते, क्या बोल? प्लॉट पे जाना नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग तो ये सब तरह के आदमी है नहीं। हम तो जो भी होगा थाना के, इस आधार पे बोलते कि प्लॉट पे? आधार ही उनका कोई नहीं है। आज तक किसी तरह का ज़मीन का जो आधार है वो आधार भी नहीं दिखाएं आज तक। अगर आधार भी दिखा देते तो कोई बात होता, आधार भी नहीं दिखाएं। सिर्फ जबरन अपने पद का, अपनी पत्नी के पद का गलत MLA हैं तो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसी का हमको है। हम बहुत जगह गए हैं, हम तो हर जगह गए। हमने 144 हुआ, हमने लीगल प्रोसेस से आए, हमारे फेवर में हुआ है, लेकिन अब तक हमको परेशान किया जा रहा है। क्या प्रशासन को आपने इसकी लिखित में कुछ शिकायत दी? परेशानी का आज तक दिया है। इससे पहले भी इनके जो आदमी थे, अविनाश सिंह नाम का आदमी व्यक्ति, बबलू सिंह उर्फ बबलू सिंह, उसके ऊपर भी FIR किए हैं हमने। 4-4, 5-5 FIR किए हैं राजीव नगर थाना में, केस नंबर के साथ हमारे पास है। हमने बहुत से FIR भी किया है। वो तो भागा हुआ है, लेकिन ये है अपना दबाव बनाए हुए हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। आज तक हमारे ज़मीन के ऊपर में हमको जाने नहीं देते हैं, जब जाते हैं तो परेशान करते हैं। प्रशासन की तरफ से क्या आपको ये मिला है? प्रशासन की तरफ से अभी इस तरह का कोई भी हमको ठोस ये नहीं मिला है। वो कोई भी नहीं। हमने इससे पहले भी लिख कर भी दिया है, लेकिन हमको कोई भी अभी सहायता नहीं मिली है वहाँ से। हम चाहते हैं कि वो, इसीलिए हम आए थे यहाँ जनता दरबार में कि हमको कुछ रिलीफ मिल जाता है यहाँ सर। हमारी ज़मीन पे हमारा हक हमको दे दिया जाता। ये हमारा हक है ना, हमने तो आज तक खरीदा, हमारे परिवार की ज़मीन है और आज तक हमको परेशान किया जा रहा है। 2013-14 से ही हम SDM का ऑर्डर लेने के बाद भी, उसके बाद भी हमारा अंचल से सब कुछ हो चुका, हमारा LPC हो चुका है, हमारा सारा दस्तावेज करेक्ट है, लेकिन फिर भी एक वो पद पर है उनकी पत्नी, इसीलिए वो परेशान कर रहे हैं, दबाव बनाकर। बैठ के बातचीत करने का सिचुएशन नहीं हुआ? आप लोग दोनों पक्ष मिल करके बैठ कर? कितनी बार हमने थाना में लिख कर दिया है, हमने उनको कितनी बार, उनके आदमी को, उनको जो भी हैं, आप कागज़ पत्तर लेकर आइए, हमको बताइए कि आपका ज़मीन है, लेकिन आज तक
हमको लगता है 2-3 साल से हम परेशान हैं, लेकिन आज तक किसी तरह का कोई दस्तावेज भी नहीं दिखाया गया, ना आकर बैठ के बात करने की तरफ जनता दरबार में कि कम से कम यहाँ का प्रोसीजर है मिलने का, तो वो प्रोसीजर आपको पहले पूरा करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया होती है या फिर हमको नहीं पता था। आई विल गो एंड चेक कि कैसे होगा इसका प्रोसीजर में, हम उसके थ्रू हम चैनलाइज कर हम आएंगे इंशाल्लाह। कि जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार जी से मिलने, मगर शायद इनको पता नहीं था कि शायद सोमवार को जनता दरबार लगाया जाता है और ये अपनी फरियाद लेकर आए हैं। अब इनके फरियाद और जो भी इनकी परेशानियां हैं, इनमें कितनी सच्चाई है ये तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ही देखा जा सकता है। और परेशान दिखे इसीलिए हमने सोचा कि पूछना ज़रूरी है कि आखिरकार आज के दिन ये क्यों भटक रहे हैं।